नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। यह प्रश्न जो है बिहार डीएलएड वाले के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। कोशिका का रसोईया घर किसे कहा जाता है? तो साथियों, कोशिका की अगर रसोईया घर की अगर बात किया जाए तो क्लोरोप्लास्ट को जो है जो कि कोशिका का रसोईया घर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका का जो खोज है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का खोज किया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए 7 अप्रैल 1948, तो साथियों WHO की जो स्थापना है वह 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, जैव विविधता दिवस के रूप में जो है 22 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। 5 जून को जो है जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो साथियों, महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। ठीक है। महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता का जो उपाधि है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कानून के सामने सब समान है लिखा गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। अनुच्छेद 14 के तहत त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों, बुद्ध धर्म और संघ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। ठीक है। बुद्ध धर्म के संस्थापक जो है जो कि महात्मा बुद्ध थे। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, जैन धर्म के संस्थापक जो है जो कि ऋषभ देव थे। किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है? तो साथियों, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और यह जो है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है? तो साथियों, विद्युत ऊर्जा से जो है जो कि ध्वनि ऊर्जा में जो है कौन सा यंत्र से बदला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाउड स्पीकर के द्वारा जो है जो कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में जो है बदला जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन दिया हुआ है साथियों। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में जो है बदला जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के नागरिकता में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, नागरिकता में पहली बार संशोधन जो है जो कि 1986 ईस्वी में जो है किया गया था। ठीक है। अगर बात किया जाए साथियों नागरिकता, तो यह जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है जो कि यह प्रेरित है नागरिकता। ठीक है। और भारत में एकल नागरिकता है। भगवान महाबुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो साथियों, महाबुद्ध का बचपन का नाम जो है जो कि इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जो है आता है? तो साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक जो है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। चलता हुआ पंखा एक प्रकार का उदाहरण है। तो साथियों, चलता हुआ पंखा जो है जो कि यह एक प्रकार का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। ठीक है।
भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सर्वप्रथम किस राज्य को हुआ था? तो साथियों राज्यों का जो है सर्वप्रथम गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो है सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में जो है जो कि गठन किया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो साथियों प्रथम कृत्रिम बंदरगाह जो है जो कि चेन्नई में खोला गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किलोवाट घंटा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों किलोवाट घंटा का एसआई मात्रक जो कि ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है कैसा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जो कि लचीला, कठोर, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला जो है जो कि भारत का संविधान है। ठीक है, भारत के संविधान में वर्तमान कितने अनुच्छेद है? तो 395 जो है कुल अनुच्छेद है और इसमें जो है जो कि 22 भाग हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन से जो है प्रारंभ होता है? तो साथियों उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है यह राज्यसभा से प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों राज्यसभा जो है जो कि इसकी चर्चा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में चर्चा है और लोकसभा की चर्चा जो है जो कि अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया है? तो साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया जो है यह जापान के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी को जो है लाया गया है? तो साथियों जीएसटी का जो प्रावधान है यह 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है लाया गया था। ठीक है, जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को जो है पूरे भारत में लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में के तहत जो है किया गया था? तो साथियों गरीबी हटाओ का जो नारा है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है जो कि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे उस समय जो है नारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पाल राजवंश के प्रतापी राजा कौन थे? तो साथियों पाल वंश की अगर बात किया जाए तो इसके प्रथम राजा जो है जो कि गोपाल थे। ठीक है, और इनके प्रतापी राजा की अगर बात किया जाए तो साथियों धर्मपाल जो है जो कि प्रतापी राजा थे। ठीक है, इनके द्वारा जो है जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है निर्माण कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो साथियों पेनाल्टी स्ट्रोक जो है यह हॉकी खेल में जो है ज्यादा प्रयोग होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों संघ सूची के अंतर्गत जो है जो कि डाक सेवा जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था जो है यह अनुसूची जो है 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंग्रेज शासक के द्वारा भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है? तो साथियों अंग्रेज शासक के समय जो है सर्वाधिक अफीम का उत्पादन जो कि बिहार राज्य में होता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों पोंगल की अगर बात किया जाए तो यह तमिलनाडु का जो है एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी WTO और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जो है
यह जिनेवा में स्थित है। ठीक है, जिनेवा जो है यह स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों रामसर सम्मेलन जो है यह आर्द्र भूमि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है किस नदी का वर्णन है? तो साथियों ऋग्वेद में जो है जो कि सर्वाधिक बार जो है वह सरस्वती नदी का वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किस राजा को दिया गया था? तो साथियों दक्षिण भारत में जो है जैन धर्म का प्रचार का श्रेय जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो प्राकृतिक में लिखा गया वह कौन सा था? तो साथियों कल्पसूत्र जो है यह प्राकृतिक में लिखा गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा जो है बंद कर दिया गया था? तो साथियों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था और इसे 1922 ईस्वी में स्थगित कर दिया गया था। और साथियों चौरा चौरी कांड के समय जो है असहयोग आंदोलन को जो कि बंद कर दिया गया था। ठीक है, जादू टोना का वेद किस वेद को कहा जाता है? तो साथियों जादू टोना का जो वेद है यह अर्थ वेद को कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है किया गया था। किस भारतीय अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वह मिला? तो साथियों भारतीय अधिनियम 1919 के तहत जो है जो कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। शिशुनाग वंश के बाद किस राजवंश का उदय हुआ? तो साथियों शिशुनाग वंश के बाद जो है वह नंद वंश का उदय हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नंद वंश के बाद जो है वह मौर्य वंश का उदय हुआ था। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किए थे? तो साथियों खेड़ा सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और यह जो है जो कि 1918 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो साथियों उपराष्ट्रपति का जो पद है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह जो है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? तो साथियों रेडियो सक्रियता का जो खोज है यह हेनरी बेकवेल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था और यह जो है जो कि राजगीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। किस भारतीय अधिनियम के तहत मुसलमान को पृथक निर्वाचन उपबंधन किया गया था? तो साथियों मुसलमान के लिए जो है पृथक निर्वाचन का उपबंधन जो है यह 1909 जो है भारतीय अधिनियम के तहत किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक के अच्छा संकेतक हैं? तो साथियों वायु प्रदूषक के अच्छा संकेतक के रूप में जो कि लाइकेन को माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन का जो निर्माण है वह शैवाल और कवक को मिलने से होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस जगह पर दिया था?
तो साथियों प्रथम उपदेश जो है सर्वप्रथम जो है जो कि यह सारनाथ में दिए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक उपदेश जो है वह श्रावस्ती में दिए थे। प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों प्रकलन समिति में जो है कुल जो है 30 सदस्य होते हैं साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन जो है वह अस्थायी सदन है? तो साथियों अस्थायी सदन के रूप में जो है जो कि लोकसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा जो है यह एक प्रकार का अस्थायी सदन है, यह जो है अस्थायी सदन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो साथियों संवेग को जो है जो कि केजी मीटर पर सेकंड से जो है जो कि इसे मापा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है साथियों जो कि P बराबर जो है वह MB हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी से ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा किस भाग से निकलता है? तो साथियों मैग्मा जो है जो कि यह सीमा से जो है निकलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, रिंग फेस नीति जो है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रिंग फेस नीति जो है वह बारिंग हेसिंगटन के द्वारा लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सबसे खतरनाक होती है? तो साथियों सबसे खतरनाक तरंगे जो है जो कि एल तरंग को माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में साथियों जो कि यहाँ पे एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया? तो साथियों एंग्लो इंडियन जो है इसका जो सीट था इसको जो है जो कि 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे समाप्त कर दिया गया। जब संसद का सत्र नहीं जो है चलता है तो कानून कौन बनाता है? तो साथियों कानून जो है वह राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो साथियों इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोटेशियम जो है जो कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान सबसे कठोर है? तो साथियों अग्नाशय चट्टान जो है जो कि सबसे कठोर है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के में हुआ था? तो साथियों नाबार्ड की जो स्थापना है यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो साथियों कार के बैटरी में जो है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय अशांति जनक के रूप में किसे जो है जाना जाता है? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो साथियों महात्मा बुद्ध को जो है जो कि पीपल के पेड़ के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो साथियों पहला जन आंदोलन जो है जो कि असहयोग आंदोलन था। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सी चीनी यात्री भारत आए थे? तो साथियों हर्षवर्धन के दरबार में जो है जो कि वेंस त्यांग्स जो है जो कि चीनी यात्री भारत आए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेगा अस्थनिज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आया था। ठीक है, इब्न बतूता यह जो है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है इब्न बतूता आया था और यह जो है मोरक्को के रहने वाला है।
हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो साथियों हाइग्रोमीटर से जो है जो कि आर्द्रता को जो है मापी जाती है। ठीक है, आर्द्रता को मापी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जो है जो कि यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापना किए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों 1952 ईस्वी में जो है लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोजन की स्थापना जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया? तो साथियों यह जो है जो कि 99 संविधान संशोधन 2014 के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों सबसे अधिक खनिज का उत्पादन जो है वह राजस्थान जो है करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडियन कंपनी को समाप्त कर दिया गया? तो साथियों 1858 एक्ट के तहत जो है जो कि ईस्ट इंडियन कंपनी को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।